सिर्फ इतनी सी है कि लितिका जी को काम में मदद के लिए उस भाई की जरूरत है, इसलिए उसे रखा है। जब जरूरत नहीं होगी तो उसे हटा देंगे। मतलब तू ये भाई रखेगा? मैं तो पहले ही हाँ कह चुका। मतलब मेरे खिलाफ जाके तू ये काम करेगा? भैया खिलाफ आप जाके खड़े हो रहे हैं। जिस तरह आपको मालती भाभी की फिक्र है, उसी तरह मुझे भी अपनी बीवी की फिक्र है। जितना प्यारा आपको मालती भाभी का आत्मसम्मान है, उतना ही प्यारा मुझे नितिका जी का आत्मसम्मान है। और बड़े भाई का आत्मसम्मान, उसका क्या? वो तो आप खुद ही खोने पे तुले हुए। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था आपको। मैं मानती हूँ वेद ने आपसे ऊंचे सुर में बात की, लेकिन मानती हो तो फिर ये लेकिन कहां से आ गया बीच में? कम से कम तुम तो मुझे औरों की तरह लेक्चर देना बंद करो। इसे देखो बस उसी की तरफदारी में लगा है। किसी को उसकी गलती दिखाई दे रही है? सब मुझे बड़े भाई होने का फर्ज समझाना चाहते हैं। कोई जाए उसके पास, उसे ये समझाए कि छोटे भाई के संस्कार क्या होते हैं। मैं अपना स्वाभिमान खोने पर तुला हुआ हूं। मैं ये समझा उसने मुझे आज तक। देखिए, आपको कोई कुछ नहीं समझ रहा। हम सब मानते हैं कि आपका पूरा हक है अपने छोटे भाई पर, लेकिन जहां तक उस पर हाथ उठाने का सवाल है। अब तुमने भी मेरे नाम के आगे सवाल लगाने शुरू कर दिए। उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसकी पत्नी को काम करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी पत्नी को उस घटिया, कामचोर, बदतमीज काम वाली बाई के कारण झूठे बर्तनों में खाना खाना पड़ रहा है, वो भी ऐसे टाइम पे जबकि डॉक्टर ने कहा है कि उसे हर निवाला देखभाल कर, संभल संभल कर खाना होगा। उस बात का उसे बुरा नहीं लग रहा। उस पर भी तुर रहा है कि मैं भी बुरा ना मानूं। उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसकी पत्नी के सामने मैंने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन उसी पत्नी के कारण आज उसने मुझसे इस सुर में बात की। मैं अपना आत्मसम्मान खोने को तुला हूं। कम से कम इतना तो मानती हो ना कि सुर का थप्पड़ हाथ के थप्पड़ से कहीं ज्यादा चोट पहुंचाता है, क्योंकि उसकी चोट यहां सीधे दिल पर लगती है। चलिए, मान लिया गलती वेद की है, लेकिन दांत अगर जीभ काट ले तो कोई थोड़ी ही ना घूसा मार के दांत निकाल देता है अपना। देखिए, मैं जानती हूं थप्पड़ भले ही वेद के गाल पे पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो उस बेचारे के बारे में सोच रही हूँ, क्या बीत रही होगी उस पर इस वक्त। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इस वक्त क्या सोच रहा होगा गधा। अरे कुछ भी मत कहिएगा नितिका जी। भैया, आपको जो कहना है हमसे कहिए। अपने दिल की पूरी भड़ास हम पे निकाल दीजिए। कुछ भी नहीं कहना मुझे। बस आप लोग मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज नितिका जी।
प्लीज। भैया, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ देर मैं रुक सकती हूँ यहाँ। भैया मेरी तरफ देखिए। भैया प्लीज। ये अच्छा किया आपने, दिल का पूरा दर्द आंखों के रास्ते निकाल दिया। भैया जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपके साथ साथ हम सबको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। जिसने बुरा किया उसे तो नहीं लग रहा ना बुरा। ये क्या भैया, क्या बिना सोचे समझे आपने क्या कर दिया? प्राचीन एक बच्चा है, आपने उस पे हाथ उठाया था तो वो भी घर छोड़ के चला गया था। फिर वेद भैया तो बड़े हैं, शादीशुदा हैं, और आपने वेद भैया पे। हाँ तो वो कद से बड़ा हुआ है, सिर्फ अकल से नहीं। बार 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 उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं। उसे तो बहस करनी थी, उसे तो बहस करनी थी खड़े खड़े। तो बैठ जाते हैं? नहीं, मेरा मतलब है तुम दोनों बैठ क्यों नहीं जाते, बातें करते? तब से घूम रहे हो इधर 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 उधर, मेरा सर घूम रहा है। तुम बैठोगे बातें करोगे तो दुनिया भी एक पल के लिए मेरे सामने रुक जाएगी ना। दादाजी आप भी एक मौका तक नहीं छोड़ेंगे ना? इन सब का तो पता नहीं, पर आप तो बड़े हैं। हाँ बड़ा हूँ और बूढ़ा भी हूँ, पर बात तो एक ही कह रहा हूँ कि मुझे वेद को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। यही ना? अरे तो ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया भाई मैंने, जो घर में ही अदालत बैठ गई मेरे नाम पर? जिस हाथ से मैं उसे बचा सकता हूं उसी हाथ से उसे थप्पड़ नहीं मार सकता। देखिए जी, बचाना आपका फर्ज है, पर हाथ उठाना, मेरा मतलब है एक उम्र के बाद मार खाना किसे पसंद है जी? वो भी अपनी बीवी के तो सामने। बीवी अभी आई भाई जिंदगी में, अभी अभी आई है। वो तो मेरे साथ बचपन से रहा है। उसके गाल का और मेरे हाथ का साइज हो सकता है बड़ा हो गया हो, लेकिन उसके और मेरे बीच में जो थप्पड़ का रिश्ता है वो कायम रहेगा। मैं कल भी उसे मार सकता था, आज भी उसे मार सकता हूं और कल भी उसे मारूंगा। सही कह रहा हूं दादाजी? अब सही क्या है गलत क्या है ये दादाजी से पूछोगे तो दादाजी एक ही बात कहेंगे, सही कहेंगे कि तुझे उससे जाके माफी मांगनी चाहिए। इस बाई को अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा, और जो भी मुझसे बदतमीजी